नमस्कार, मी गौरी मोरे स्वीट होम मध्ये आपलं स्वागत करते। मंडळी, माणूस हा वयाच्या कोणत्याही टप्प्यावर असू देत, आपल्याला प्रत्येकालाच आपल्या घराबद्दल एक विशेष ओढ ही असतेच। अगदी शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपासून ते ऑफिसला जाणाऱ्या मंडळींपर्यंत सगळ्यांनाच दिवसभराच्या धावपळीतून दमल्यानंतर वेध लागतात ते म्हणजे आपल्या घराचे। म्हणून छोटंसं का होईना आपलं हक्काचं घर असावं अशा प्रयत्नात प्रत्येक जण असतो। सर्वसामान्यांच्या याच प्रयत्नांना यश देण्यासाठी गेली अनेक वर्ष एक समूह बांधकाम क्षेत्रात अविरत कार्यरत आहे आणि बांधकाम क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत आलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना TV9 मराठी सन्मानित करत आली आहे। सर्वसामान्यांच्या घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सज्ज असणाऱ्या बालाजी वर्ल्ड या ग्रुपचा सन्मान करण्यासाठी आज आम्ही आलोय कल्याणमध्ये। सचोटी आणि पारदर्शकता या मूल्यांचं तंतोतंत पालन करून 2 दशकातच उत्तुंग यश संपादित करणारे रिअल इस्टेट मधील सर्वोत्कृष्ट डेव्हलपर्स म्हणजे बालाजी वर्ल्ड हा ग्रुप। नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा अवलंब करून दर्जेदार जीवनशैली देणारी घरं बांधणं आणि फक्त उच्चभ्रू लोकांसाठीच नाही तर समाजातील प्रत्येक घटकाचं हक्काचं घराचं स्वप्न पूर्ण व्हावं या हेतूने 2004 मध्ये बालाजी असोसिएट्स या नावाने ग्रुपची स्थापना झाली। प्राईम लोकेशन निवडून दर्जेदार घरं साकारणं या हेतून स्थापन झालेल्या या ग्रुपनं आजपर्यंत नवी मुंबईतील नेरूळ, सीवूड्स, खारघर, उल्वे, कळंबोलीमध्ये अनेक दर्जेदार प्रकल्प साकारलेत। या यशानंतर नेरळ, लोणावळा, पुणे, कल्याण आणि अलिबाग सारख्या शहरांमध्ये प्रवेश करून बालाजी वर्ल्ड ग्रुपनं आपल्या कार्याची व्याप्ती वाढवली। ऐतिहासिक महत्त्व असणाऱ्या कल्याण शहरात बालाजी एक्झॉटिका या लक्झरी प्रोजेक्टच्या घवघवीत यशानंतर आता कल्याण शहराची शान असणाऱ्या खडकपाडा सर्कल जवळ बालाजी वर्ल्डचा बालाजी ॲक्वा हा युनिक प्रोजेक्ट ग्राहकांचं घराचं स्वप्न साकारण्यासाठी सज्ज होतोय। सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण व्हावं हे स्वप्न उराशी बाळगून अविरत कार्यरत असणाऱ्या तसंच ग्राहकांचा विश्वास संपादित करणाऱ्या बालाजी वर्ल्डचा आजपर्यंतचा प्रवास खरोखर कौतुकास्पद आहे। म्हणूनच बालाजी वर्ल्ड ग्रुपच्या आजपर्यंतच्या कार्याची दखल घेत TV9 मराठी त्यांना मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन कल्याण या कॅटेगरीत पुरस्कार देऊन सन्मानित करत आहे। तर आता आपल्या सोबत आहेत बालाजी वर्ल्डचे CMD गुल पंजवानी सर। कार्यक्रमात आपलं स्वागत करते आणि सर्वात आधी TV9 मराठीकडून तुम्हाला जो पुरस्कार मिळालाय त्याबद्दल तुमचं खूप खूप अभिनंदन। TV9नी मला ही जे अवॉर्ड दिलेला आहे त्याबद्दल मी TV9चा आभार व्यक्त करतो। थँक्यू सो मच। सर, सर्वसामान्यांच्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी गेली अनेक वर्ष आपण या क्षेत्रात आहात। ग्राहकांची मागणी पसंती लक्षात घेऊन आपण घरे साकारत आलेले आहात। तर या ग्रुपची स्थापना नेमकी कधी झाली, कोणत्या उद्देशाने करण्यात आली आणि ग्रुपच्या स्थापनेपासून आजपर्यंतचा प्रवास नेमका कसा होता की ज्यामुळे ग्रुप आत्मनिर्भर होण्यास मदत झाली? देखिए, हम लोग बेसिकली शुरू से फार्मा इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, बट कहीं ना कहीं शुरू से एक ये था कि 3 चीज़ों में मुझे फोकस करना है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रियल एस्टेट जैसे आप जानते हो तो हम मकान में आते हैं। बरोबर। सो हम लोग हॉर्टिकल्चर में हैं, हम लोग टेक्सटाइल में हैं, हम लोग अब रियल एस्टेट में भी हम लोगों ने अपना कदम रखा। साल 2004 में मैं एज अ स्लीपिंग पार्टनर होके, मुझे पहली अपॉर्चुनिटी 2004 में मिली थी। तब हम स्लीपिंग पार्टनर होके किसी एक अच्छी रेप्यूटेड ग्रुप के साथ नवी मुंबई में जुड़े थे और हालांकि वो तीनों ही पार्टनर्स इंजीनियर्स थे। मेरा उनको पर्सनल रिक्वेस्ट था कि आप हमें सिखाइए कि ये एग्जैक्टली, क्योंकि आप तीनों इंजीनियर्स हो, सो क्या एग्जैक्टली ये रियल इस्टेट है, कैसे इस चीज़ की, बिकॉज बेसिकली हम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं शुरू से। सो उस ज़माने में मैं ये कहूँगा कि मैं दवाइयाँ बनाता था, बाद में मैंने कपड़े बनाने शुरू किए और आज मैं मकान बनाता हूँ। सो मैं इसको भी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्री मानता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक प्रोसेस, मुझे एक पूरा टेक्निक, आप टेक्निकली सारा हमें सिखाइए। तो उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प की और साल भर मैंने वहाँ पर उन इंजीनियर्स के अंडर काम किया और बाद में हमें लगने लगा कि नहीं, ये तो हम कर सकते हैं। तो मैंने अपनी 2006 में कंपनी अपनी स्टार्ट की थी, जब मैंने मेरा पहला प्रोजेक्ट
नेरुल नवी मुंबई में स्टार्ट किया था। फ़िलॉसफ़ी बेसिकली शुरू से यही है, मैं यूँ कहूँ या तो मेरे डीएनए में है। मैं मान लीजिए अगर आपको 100 रुपये का माल बेच रहा हूँ तो इच्छा डे वन से यही रहती है कि मैं 125 रुपये का आपके साथ जस्टिस करूँ। अच्छा। सो क्वालिटी, डिलीवरेंस और डिटेल्ड प्लानिंग, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें शुरू से लेके जिसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं वो हमारे ब्लड में थी इंडस्ट्री के चलते। और सारी चीज़ें हम लोगों ने रियल एस्टेट में इम्प्लीमेंट की हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने नवी मुंबई में किए। नवी मुंबई में हम लोगों ने नेरुल में प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमने खारघर में किए, कलम्बोली किया है। मैं लोनावाला प्रोजेक्ट करके आया हूँ मेरे किसी पार्टनर फर्म के साथ। उसके बाद हमने पूना किया, हमने नेरल किया, अलीबाग में इस समय मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस सफ़र में ऊपर वाले की कृपा रही, मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छे मुझे पार्टनर्स मिले जिनसे मुझे काफ़ी अच्छा ज्ञान भी प्राप्त हुआ, मैं काफ़ी अच्छा उनसे इंस्पायर भी हुआ। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमने उनके साथ भी किए, उनकी छत्र छाया में। और फिर अपनी बालाजी वर्ल्ड में भी हम अपना कारवां आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सो बेसिकली ये है कि 2006 से एक्टिवली हम लोग होम मॅन्युफॅक्चरिंग में इन्वॉल्ड हैं। सर, जसं की तुम्ही उल्लेख केलात की तुम्ही आधी फार्मामध्ये होतात, मग गारमेंट्समध्ये आलात, त्यानंतर आता रिअल इस्टेटमध्ये आलात। क्षेत्र कोणतंही असो सर, त्या क्षेत्रात सक्सेस मिळण्यासाठी त्या क्षेत्राच्या मार्केटची जी स्थिती आहे ती कशी आहे यावर लक्ष दिलं जातं। तर रिअल इस्टेटचा विचार करता सध्या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील रिअल इस्टेट मार्केटची जी स्थिती आहे त्याबद्दल आपलं काय मत आहे? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ हम लोग नसीब वाले हैं कि हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा जो एसेट जिसको बोलते हैं, जिसको ब्लेसिंग बोलते हैं, तो बड़ी ब्लेसिंग ये है हमारी पॉपुलेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि कंजम्पशन की हमें हमारे कंट्री में किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की कंजम्पशन की प्रॉब्लम नहीं है। अब रियल एस्टेट अगर मैं कहूँ, मकान कहूँ, तो मकान भी अल्टीमेटली एक ज़रूरी जो चीज़ है वो है, राइट। अब इसके अंदर ऐसा होता है कि मकान भी अल्टीमेटली हर फैमिली को ख़रीदने, फैमिली बढ़ रही है, किसी को अपग्रेड करना है, किसी को अपने बच्चों के लिए ख़रीदना है। हमारे हिंदुस्तान में ये भी हमारी एक प्रथा है कि हम परिवार में बच्चों की बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सेकंड जनरेशन के लिए हम लोग सोचते हैं, उनके लिए प्लानिंग करते हैं, पूरा जीवन हम लोग उनके लिए मेहनत करते हैं। तो इतने जीवन भर की मेहनत के बाद क्या करूँगा, सबसे पहले तो बच्चे के लिए मकान खरीदूँगा। तो ऐसे हर पेरेंट की जो है भावना रहती है। तो अब ये देखिए कि मार्केट आज हिंदुस्तान में कहीं का भी देखूँ, अब जैसे अगर मैं नवी मुंबई काम कर रहा था तो केडीएमसी में क्या होगा, ऐसा कभी मुझे फीलिंग, ऐसी सोच आई नहीं। बॉर्न एंड ब्रॉट अप उल्लासनगर का हूँ, तो कल्याण तो मैं जानता ही हूँ बचपन से। और कैसा रहता है कि जैसे देखिए कि आज हर शहर जो है ना वो अपने आप में डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। केडीएमसी आगे चल के क्या करने जा रही है इस चीज़ की थोड़ी बहुत हमें जानकारी थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कल्याण अपने आप में एक रोबस्ट मार्केट शुरू से ही रहा है और आज भी है। तो हमने काफ़ी ऑप्टिमिज़म समझा कल्याण मार्केट में आना। दैट्स द रीज़न मैं कल्याण में आज हूँ। सर, कल्याणमध्ये आपला बालाजी एक्झॉटिका ह्या प्रोजेक्टला ग्राहकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला। त्या प्रोजेक्टच्या यशानंतर बालाजी ॲक्वा हा तुमचा युनिक प्रोजेक्ट लवकरच ग्राहकांच्या भेटीला येतोय। या प्रोजेक्टबद्दल काय सांगाल? देखिए, बालाजी एक्ज़ॉटिका हमारा पहला प्रोजेक्ट कल्याण में था, जो हमारे कल्याण की एंट्री थी। और बालाजी एक्ज़ॉटिका का फ़ेज़ 1 हम लोगों ने बिफोर टाइम डिलीवर किया, जिसमें हमारे पास अराउंड 152 अपार्टमेंट थे। एंड फ़ेज़ 2 भी इनफैक्ट मैं अगर कहूँगा तो कोविड के समय, जिस समय पूरा लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में हमने स्पेशल परमिशन लेके और फ़ेज़ 2 का काम भी स्टार्ट किया था। 21 मई को मैंने फ़ेज़ 2 स्टार्ट किया। वो भी हमारी डिलीवरेंस जो है वो बिफोर टाइम रही। जैसे मैंने कहा कि एक इच्छा और भावना रहती है कि प्रोजेक्ट अच्छा करूं,
बढ़िया बनाऊं, एलिवेशन अच्छी हो, प्लानिंग काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए और जस्टिस करूं कस्टमर के साथ। तो एक्सोटिका ने हमारा थोड़ा सा एक कल्याण मार्केट के अंदर हमारी पहचान बनाई और एक्सोटिका के चलते ये जो प्रोजेक्ट बालाजी एक्वा में कर रहा हूँ, ये बेसिकली रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी सोसाइटी थी और इनफैक्ट कहीं ना कहीं से हमें अप्रोच हुआ इस चीज़ को लेकर। मैं लोकेशन इनफैक्ट देख के मैंने मन बनाया कि नहीं, ये तो हमें करना चाहिए। तो रीज़न बेसिकली एक्वा का ये था कि एक तो सेम विसिनिटी, सेम लोकेलिटी में मेरा प्रोजेक्ट होगा एंड सेकेंडली लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द प्राइम लोकेशन, जिसको इंग्लिश में हम लोग हार्ट ऑफ सिटी बोलते हैं। सो ये बेसिकली हार्ट ऑफ सिटी है, बिरला कॉलेज रोड पे, और एक्सेसिबिलिटी, अप्रोच सारी जो है इसको सेंट्रलाइज लोकेशन है। सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया। बाद में तो ठीक है, रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस में जैसे चला, अब सोसाइटी वालों ने हमें स्वीकारा, हमें एक्सेप्ट किया और फाइनली हम लोगों ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक्वा। सर, बालाजी एक्झोटिकाच्या भरभरून यशानंतर आता पुन्हा कल्याण ह्या लोकेशनवरच बालाजी एक्वा साकारावा, हा निर्णय आपण नेमक्या कोणकोणत्या गोष्टीचा विचार करून घेतलात? बालाजी एक्सोटिका हम लोगों ने स्टार्ट किया था अराउंड 4 साल पहले और इन 4 साल के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट कल्याण के अंदर जो है हुआ है और काफ़ी प्रपोज डेवलपमेंट्स भी हैं। जैसे अभी स्मार्ट सिटी के अंदर कल्याण स्टेशन के आसपास का जो परिसर है उसको सुधारा जा रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। उसके बाद रिंग रोड कल्याण में जो डेवलप हुआ, वो रिंग रोड जो है वो कोपर स्टेशन से लेकर टीटवाला स्टेशन तक रिंग रोड जा रही है। सो वो भी एक सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी का एक ये माध्यम रहेगा। मेट्रो 5 ऑलरेडी जो है, जो थाना भिवंडी और कल्याण को, उसका काम भी काफ़ी ज़ोर शोरों से चालू है। इसके बाद तलोजा कल्याण का मेट्रो का काम भी काफ़ी, मैं तो डेली नवी मुंबई से यहाँ ट्रैवल करता हूँ, तो वो भी काफ़ी स्पीड में उसका काम चल रहा है। सारी ये कनेक्टिविटीज़, सारी ये चीज़ें, अब जैसे कि कल्याण स्मार्ट सिटी के अंदर यहाँ सिटी पार्क डेवलप हुआ गौरीपाड़ा में। अच्छा। तो आज से अगर मैं 5, 7, 8 साल पहले पिछले कल्याण में चले जाऊँ तो पार्क्स की डेजिग्नेटेड जो लोकेशंस थी, वो गार्डन्स थे, वो तो वहाँ पे थे, बट पार्क्स डेवलप नहीं थे। तो आज कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी के अंदर सारे पार्क्स को डेवलप किया जा रहा है। और दूसरा, हम अगर बालाजी एक्वा की बात करूँ तो ये सेंट्रलाइज लोकेशन है। जैसे मान लीजिए कि ये 100 फीट रोड पे हुआ, रोड सारा कंक्रीट है प्रोजेक्ट के बाहर। इसके बाद बिरला कॉलेज बिल्कुल और बिरला स्कूल यहाँ से सटके है, मान लीजिए 200-300 मीटर का डिस्टेंस है। शहाड स्टेशन एक्सेसिबल है अराउंड 1.4 किलोमीटर्स। कल्याण स्टेशन भी हमारा 1.25 किलोमीटर पे होता है। और इसके बाद यहाँ से किसी को अगर मान लीजिए थाना निकलना हो तो स्ट्रेट वे प्रोजेक्ट से निकलना, राइट की तरफ थाना आ गया। सो कनेक्टिविटी को माइंड में रखते हुए, अभी जैसे समृद्धि महामार्ग की बात करूँ मैं, तो समृद्धि महामार्ग को भी अभी हमारे कल्याण के खड़गपाड़ा से अप्रोच जो है वो नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरा, हमारा JNPT टू वडोदरा का जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, वो एक्सप्रेस हाईवे भी आके हमारे इस खड़गपाड़ा के आसपास 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में उसका जंक्शन होता है। सो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी, कहीं ना कहीं नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ों को माइंड में रख के हम लोगों ने ये सोचा कि हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। सर, आपण या प्रोजेक्टसाठी कल्याणची निवड का केलीत हे आपण सांगितलं, परंतु ग्राहकांना घर घ्यायचं असेल तर त्यांचा दुसरा जिव्हाळ्याचा विषय असतो, तो म्हणजे USPs। या प्रोजेक्टच्या USPs बद्दल तुमच्याकडनं मी जाणून घेणारच आहे, पण तुर्तास कार्यक्रमात वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची। कुठेही जाऊ नका, लगेचच परत येते, पाहत राहा स्वीट होम।
विश्रांतीनंतर स्वीट होममध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आपल्या सोबत आहेत बालाजी वर्ल्डचे CMD गुल पंजवानी सर. कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. विश्रांतीला जाण्यापूर्वी आपण ह्या प्रोजेक्टचं लोकेशन कोणकोणत्या गोष्टींचा विचार करून निवडलं हे सांगितलं, परंतु सर त्यानंतर ग्राहकांच्या पसंतीचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय तो म्हणजे USPs. तर ह्या प्रोजेक्टमध्ये नेमक्या काय अम्युनिटीज आहेत किंवा काय USPs आहेत, काय सांगाल? सिंस ये मेन रोड पे प्रोजेक्ट है तो हमारा इसमें फ्रंट में ग्राउंड+3 का एक कमर्शियल स्ट्रक्चर है एंड देन बिल्डिंग उसके साथ पीछे रेसिडेंशियल बिल्डिंग, 5 इसमें हमारे पोडियम पार्किंग लेवल्स हैं. एंट्रेंस लॉबी बहुत हमारी ग्रैंड है, ऑलमोस्ट एक 5 स्टार होटल का लुक हम लोगों ने इसमें दिया है. एंड सेकेंडली बिल्डिंग अराउंड 37 स्टोरीड है एंड 38th लेवल पे हम लोगों ने अलग से एमिनिटीज़ रखी हैं और बेसिक एमिनिटीज़ जो बिल्डिंग की हैं, मेजर एमिनिटीज़, वो हमने 8th लेवल पे इस पे रखा है. सो बच्चों से लेके यंगस्टर्स और हमारे सीनियर सिटीजन्स सारों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं हमने सारी चीज़ें इसके अंदर पोडियम लेवल पे प्रोवाइड की है और टेरेस लेवल पे प्रोवाइड की है. दूसरी ख़ास बात इसके अंदर ये है कि इसमें मैं 2 स्विमिंग पूल दे रहा हूँ. एक स्विमिंग पूल दे रहा हूँ जो मेरा 8th लेवल पे पोडियम लेवल पे है एंड एक स्विमिंग पूल दे रहा हूँ मैं टेरेस लेवल पे. सो टेरेस लेवल पे लॉन्ज, सिट आउट एरियाज़ एंड स्विमिंग पूल्स. एंड दूसरा क्या रहता है कि मान लीजिए जैसे आज हम लोग हाई राइजेस बना रहे हैं, सो एलिवेटर्स मुझे कितने देने चाहिए ताकि कस्टमर का, मेरे फ्लैट ओनर का जो है वेटिंग पीरियड कम हो. सो नंबर ऑफ़ एलिवेटर्स भी हम लोगों ने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड किए हैं. एलिवेटर्स की स्पीड हम लोगों ने काफ़ी इसके अंदर बेहतरीन रखी है ताकि वेटिंग पीरियड कम हो. सो इनफैक्ट जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज़ हॉल हो गए, हमने सेपरेट वर्शिप एरियाज़ रखी हैं इसके अंदर, योगाज़ हुए, मेडिटेशन एरिया हुआ, वो सारी एमिनिटीज़ हम लोगों ने इसमें प्रोवाइड की है. पार्किंग 100% है और 100% कवर्ड पार्किंग है, पोडियम पार्किंग है. ड्राइवेज़ काफ़ी बड़े हैं पोडियम्स पे, सो कहीं पर कोई भी चीज़ क्लटर्ड नहीं है और सिंगल ओपन पार्किंग हमारे इसके अंदर नहीं है. ये सबसे बड़ी USP होगी इस प्रोजेक्ट की. कमर्शियल की एंट्री बिल्डिंग की हम लोगों ने सेपरेट रखी है, रेसिडेंशियल का हमने सेपरेट रखा है, सो दैट दोनों का कहीं आपस में डिस्टर्बन्स ना हो. सर, तुमच्याकडनं या प्रोजेक्टच्या USPs जाणून घेतल्यानंतर मला आत्ता आपल्याला जे प्रेक्षक पाहत आहेत त्यांना आवर्जून सांगावंसं वाटतं की जर कल्याण शहरात तुम्ही तुमच्या स्वप्नातल्या घराच्या शोधात असाल तर खरकपाडा सर्कल, बिर्ला कॉलेज रोडला असणारा बालाजी वर्ल्डचा बालाजी ॲक्वा हा प्रोजेक्ट तुम्हाला तुमच्या स्वप्नातलं घर नक्की देऊ शकतं. म्हणून नक्की एकदा या प्रोजेक्टला व्हिजिट करा. सर, पुणे, लोणावळा, नवी मुंबई अशा विविध शहरांमध्ये आपण आजपर्यंत प्रोजेक्ट साकारलेत. कल्याण शहरात रिडेव्हलपमेंटचा हा इतका युनिक प्रोजेक्ट आपण सध्या साकारत आहात. तर इतकं शहराचा कायापालट करण्यासाठी आपला हातभार आहे, तर बालाजी वर्ल्डचे फ्युचर प्लॅन नेमके काय आहेत हेही जाणून घ्यायला आवडेल. हमारा एक्चुअली जो मिशन है वो ये है कि मैं केवल लग्जरी सेगमेंट में प्ले नहीं करूं और मैं मासेस को भी कैटर करूं और क्लासेस को भी कैटर करूं. अभी हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें बेसिकली हम लोग बहुत ही जल्द कल्याण ईस्ट में मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें हम लोग की बेसिकली ये अफोर्डेबल सेगमेंट में हम लोग फोकस कर रहे हैं. एंड अफोर्डेबल कभी कभार सुन के किसी को ये लगता होगा कि इसमें तो बस केवल एक क्लटर्ड जो है कंजस्टेड बिल्डिंग्स बन जाएगी एंड ऑल दिस, कोई एमिनिटीज़ उसके अंदर नहीं होगा. तो हमारा उस लेआउट के अंदर भी एक यूनिकनेस है. 100% क्रॉस वेंटिलेटेड लेआउट है, 29 स्टोरीड मल्टी स्टोरीड हमारे टावर्स हैं उसके अंदर. एंड उसमें भी हम लोग जितनी, मैं समझता हूँ शायद कि अब तक की जितनी एमिनिटीज़ मैंने किसी प्रोजेक्ट में दी होगी वो सबसे ज़्यादा उस प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ हैं और बहुत ही ख़ास प्रोजेक्ट रहेगा हमारा. नेक्स्ट वो है. एंड आज हम साइमल्टेनियसली ट्राई कर रहे हैं बंगलो प्लॉट्स, विला स्कीम्स. न्यू बॉम्बे में एक हमारा प्रोजेक्ट नेक्स्ट जो हमारा लॉन्च होने वाला है
दैट इज़ ऑल्सो अ यूनिक प्रोजेक्ट इन नवी मुंबई इटसेल्फ. सो बेसिकली अभी नेक्स्ट हमारा जो है वो अफोर्डेबल सेगमेंट, सेकेंड होम्स एंड नवी मुंबई मार्केट. सर, म्हणजे एकंदरीतच नवनवीन संकल्पनांसह युनिक प्रोजेक्ट घेऊन बालाजी वर्ल्ड आगामी काळात ग्राहकांच्या भेटीला अनेक प्रोजेक्ट आणणार आहेत. त्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आणि आपण बालाजी वर्ल्डबद्दल, आपल्या ह्या प्रोजेक्टबद्दल इतकी छान माहिती सांगितलीत त्याबद्दल खूप आभार. थँक्यू सो मच. तर मंडळी, तुम्ही जर तुमच्या स्वप्नातल्या घराच्या शोधात असाल तर तुमच्या मनातील घराच्या कल्पनेला बालाजी वर्ल्डच्या कलेचा स्पर्श झाला की त्यातून साकारतंय तुमच्या स्वप्नातलं, तुमच्या हक्काचं आणि मुख्य म्हणजे तुमच्या बजेटमधलं घर. मग आता जास्त वेळ वाया घालवू नका. लवकरच बालाजी वर्ल्डच्या बालाजी ऐकवा ह्या प्रोजेक्टला भेट द्या आणि तुमच्या स्वप्नातलं घर आजच बुक करा. स्वीट होममध्ये आज इथेच थांबते. पुन्हा लवकरच भेटू अशाच नवीन प्रोजेक्टसह. तोपर्यंत नमस्कार.